नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 5वीं नवरात्रि और 5वें स्वरूप की पूजा का दिन, मां स्कंद माता का दिन। मां स्कंद माता आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात करे। दुर्गा माँ का ये 5वां स्वरूप आपके जीवन के हर कष्ट को हर लेगा। माँ का सबसे पहले आपने आह्वान जरूर करना है, यानी उन्हें अपने घर में आमंत्रित जरूर करना है। ऐसे तो कई घर हैं, ऐसे तो कई द्वार हैं, ऐसे तो कईयों के दिल हैं, ऐसे तो कईयों के मन हैं, लेकिन माँ कहाँ जाती है? जहां माँ का स्वागत किया जाता है, जहां माँ को आमंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले माँ का आह्वान कीजिए। माँ के 5वें, दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का आह्वान। लेकिन आज की वीडियो में इलायची का उपाय आपको जरूर करना है, और साथ के साथ सुपारी। इलायची और सुपारी, ये 2 चीजों को आप तैयार कर लीजिए। और साथ में आपके लिए चाहिए हमें लाल रंग का कपड़ा। ये 3 चीजों का जो मिश्रण है, ये आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां लाने वाला मिश्रण होगा। यानी इन तीनों चीजों का उपाय आपने जरूर करना है। सबसे पहले मां का आह्वान। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां स्कंद माता, आप हमारे घर आइए, हमारे घर विराजिए और हमारे जीवन में सुख लाइए। हमारे जीवन की हर परेशानी से हमें मुक्त कीजिए। मां स्कंद माता का आह्वान हुआ। अब अपनी चीजें क्या क्या है? इलायची, सुपारी और लाल कपड़ा। दिन की पूजा नहीं, रात्रि की पूजा, नवरात्रि, 9 रात्रि की पूजा का विधान है। लेकिन हर रात्रि हम आपको एक खास विधि करवाते हैं और एक खास हम आपके लिए अभिमंत्रित चीज आप ही के द्वारा से तैयार करवाते हैं, और उसका आप अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। मोक्ष और सुख और परम शांति, फिर आता है ऐश्वर्य। ये चारों चीजों का वरदान मिल सकता है मां स्कंद माता की पूजा से, प्लस इस विधि विधान से जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तीनों चीजों को आपने सबसे पहले सबके ऊपर गंगा जल का छिड़काव कर देना है, और उसके बाद 1 सुपारी और 1 इलायची, आपने जो कपड़े हैं लाल रंग के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उनकी 4 पोटलियां बना लीजिए। हर एक पोटली में 1 सुपारी होगी, 1 इलायची होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, इलायची फूटी हुई टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। साबुत साफ सुथरी हरी इलायची, ग्रीन कार्डिमम जिसे हम कहते हैं, हरी इलायची और 1 सुपारी। ये एक इलायची, एक सुपारी से आपने लाल रंग के कपड़े में लपेट करके गठरी बनाते हैं, जैसे पोटली बनाते हैं, वैसे बना लीजिए। रात को किस समय आपने पूजा शुरू करनी है, ये हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना है? पोटलियां बना करके 4 आप रख लीजिए। रात्रि के समय में आपने आसन वही सेम प्रयोग में करना है जिस आसन का प्रयोग आप अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ चीजें तैयार हो रही है, लेकिन साथ के साथ दिव्य आसन भी तैयार हो रहा है। शक्तिशाली आसन जिसे कहते हैं, जहां बैठ करके आप अपने जीवन में सुखों का अनुभव पा सकते हैं, जहां आप तनाव मुक्त हो सकते हैं, जहां आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, जहां आप परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, जहां आप अपने मन को, चित्त को शांत कर सकते हैं। यह आसन भी तैयार हो जाएगा आपका। लेकिन अब आती है बात कि समय कौन सा है जिस समय आपने से पूजा विधि विधान को करना है। ठीक रात को 11:30 बजे आपने इस आसन पर बैठ जाना है पूजा शुरू करने के लिए। अब पूजा शुरू करने के साथ साथ आपने जो सामग्री रखी है, सबसे पहले वो सामग्री अपने साथ रखी, यानी
पोटलियां, 4 पोटलियां वो आपके पास होनी चाहिए। एक जल से भरा हुआ लोटा पास में होना चाहिए। लोटा जल जो स्टील का, पीतल का, मिट्टी का, कलश जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आपका आसन होना चाहिए। एक माला होनी चाहिए। स्फटिक की माला प्रायोरिटी है, लेकिन अगर स्फटिक की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास, प्लस आपका मन चित्त शांत होना चाहिए। सबसे पहले आपने जो पोटलियां हैं, हर पोटली को अपनी हर डायरेक्शन, जैसे मैं यहाँ बैठी हूं तो मेरी एक पोटली यहाँ होगी, एक इधर होगी, एक पीछे यहाँ पे रहेगी, एक यहाँ पे रहेगी। तो जानो चारों दिशाओं में एक एक पोटली अपने इर्द गिर्द, आसन के इर्द गिर्द रख दीजिए। उसके बाद आपने जो माला है उसे लेकर के आपने जाप सुनो। ओम देवे स्कंद माताए नमः। ओम देवे स्कंद माताए नमः। ओम देवे स्कंद माताए नमः। यही मंत्र का जाप करना है और ये 5 माला जाप करना है आपने, याद रखिएगा 5 माला। 5 माला जाप करना है। थोड़ा सा समय जरूर लगता है, 12 बजने के बाद तक भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रात्रि के 12 बजे तक तो जगना ही चाहिए आपको नवरात्रि में। लेकिन अगर ऊपर भी समय जा रहा है तो तब भी आपके पास वो अनमोल खजाना आएगा माँ की शक्तियों का, जिसका अनुभव आप पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। इस मंत्र का जाप करना है आपने और ध्यान होना चाहिए आपकी चारों दिशाओं में रखी हुई पोटलियों की तरफ, प्लस माँ दुर्गा की तरफ और फिर माँ स्कंद माता की तरफ। चारों पोटलियों का ध्यान करते हुए, माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आपने इस मंत्र को पूर्ण विधि देनी है, यानी कंप्लीट करना है। जब मंत्र कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने कुछ क्षण शांत बैठना है। अपने पूरे बॉडी के चक्रास को ध्यान देना है, अपने पूरे बॉडी के अंगों की तरफ ध्यान देना है। और एक चीज इसके अंदर दैवीय एक काम और होता है। वैसे तो पोटलियों से बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन जो दंपति निसंतान दंपति है, यानी जिनके घर में संतान नहीं हो पा रही है, वो इस पूजा का ध्यान करते हुए अपने पेट की तरफ ध्यान जरूर दें और मां स्कंद माता का ध्यान करते हुए ये आशीर्वाद कहते हैं, एक मांगना शुरू कर दीजिए। हे मां, हमें वरदान दीजिए एक संतान का। जब सारी विधि हो जाए तो ये जरूर मांग लीजिएगा। कुछ क्षण बैठिए, शांत मन कीजिए अपना और अपनी सारी एनर्जीज को फील कीजिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि माँ आपको रात में सपने में ही दिख जाए, आपको झलक ही दिखा जाए, आपकी तृष्णा को ही पूर्ण कर दे। हो सकता है वो आपके लिए वरदान का खजाना लेकर आ रही हो। इन पोटलियों को आपने उठाना है, लेकिन उससे पहले आपने हाथ में जल लेना है, जल जमीन पर डालना है और उसके बाद चारों दिशाओं में रखी हुई पोटलियां आपने उठा लेनी है। अब इन पोटलियों का इस्तेमाल कैसे होगा? जो निसंतान दंपति है, महिला स्पेशली, वो हमेशा जब भी निद्रा, शयन निद्रा करें, सोने के लिए बेडरूम में जाएं, पति पत्नी वो पोटली अपने पिल्लों के नीचे रख सकते हैं, स्पेशली पत्नी। और ध्यान रखिएगा, हर रात मां स्कंद माता का आप ध्यान जरूर कीजिए। और जो व्यक्ति ज्यादा परेशान रहता है, डिस्टर्ब रहता है, बहुत मन शांत नहीं होता है, चित्त शांत नहीं होता है, तकलीफें ज्यादा है, उथल पुथल जिंदगी की ज्यादा है, जो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, ऐसे व्यक्ति अपने एक पोटली हमेशा अपने बैग में या पर्स में जरूर रखें। जिन्हें बहुत ही गलत सपने आते हैं, यानी रात्रि के सपने कहीं ना कहीं उन्हें झंझोड़ देते हैं और रात्रि की निद्रा भी खराब होती है और दिन भी उनका डिस्टर्ब होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा रात को सोने के समय पे पोटली अपने पिल्लों के नीचे रख सकते हैं। लेकिन इन पोटलियों का रीयूज कर सकते हैं। दूसरे दिन इन पोटलियों को उठा करके
साफ सुथरी जगह पर रख दीजिए। अगले दिन फिर इस पोटली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कोई बच्चे अगर पढ़ते नहीं है, जिद्दी है, मानते नहीं है, वाद विवाद ज्यादा करते हैं, पेरेंट्स के ऊपर चिल्लाते हैं, कुछ अपशब्द बोल देते हैं, ऐसे बच्चों के या तो गले में एक लॉकेट फॉर्म में भी आप इसे डाल सकते हैं, या फिर आप उनके बैग में, वॉलेट में या पर्स में कहीं भी आप इस पोटली को रख सकते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, कई बार होता है कि दवाई काम नहीं आती, दवाई लगती ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने पोटली जो है हमेशा अपने, या तो अगर के वो पॉकेट वाला डालते हैं, जैसे कि बहुत समय तक आप बीमार रह रहे हैं तो पॉकेट वाली अगर शर्ट है उसमें डाल सकते हैं, या फिर अपने पिल्लो के नीचे रख सकते हैं, या फिर अपने इर्द गिर्द में जो टेबल होते हैं उस पर रख सकते हैं। लेकिन सुबह इसी पोटली को उठा करके एक साफ सुथरी जगह पे रख दिया करें और रात्रि में आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरीके से माँ का वरदान आपके साथ हमेशा बना रहेगा, कष्ट मुक्त होते रहेंगे, जिंदगी में परेशानियां आपका मनोबल नहीं गिरा पाएंगी, सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और धैर्य भी आएगा। मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और मेरी आने वाली वीडियो का आप जरूर इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।